हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुकेश अंबानी की महानता देखकर पाकिस्तान भी बन गया सनातनी संस्कारों के फैन। वो तो सब बनेंगे, वो तो इंडिया के भी फैन बनेंगे, वो तो मोदी जी के भी फैन बनेंगे, वो सनातन धर्म के भी फैन बनेंगे। पर ये सिर्फ ऊपर ही दिखावा होगा। क्यों भाई? क्योंकि उनको व्यूज चाहिए। और व्यूज क्यों चाहिए? क्योंकि व्यूज से उनको पैसा मिलता है। सब पैसा भैया, पैसों के लिए वो कुछ भी करेंगे। वो पैसों के लिए अपने देश को, पाकिस्तान को भी पूरा रोस्ट करते हैं। अभी हमने एक वीडियो देखी है, देखना किस चैनल में आती है, जिसमें उसने क्या बोल रहा था, पाकिस्तान को तो डूब के मर जाना चाहिए। बहुत कुछ बोल रहा है, इतना कुछ अपने ही देश में बैठ के अपने ही देश को बोल रहा है। ये इनका करेक्टर, ये जब आप किसी भी पाकिस्तानी को अपने जिस देश में बैठे हैं, जिस देश का खाते हैं, उस देश के बारे में इस तरह से बोलते हैं, तो उससे आपको दिखेगा कि वो करेक्टर उनका कितना गंदा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, उनकी तो रातों की नींद खत्म हो गई है सुन के कि कितने मिलियंस ऑफ 150 मिलियन डॉलर्स की प्री वेडिंग हो रही है, शादी भी नहीं। मतलब इतना पैसा खर्च किया है कि ये लोग तो पागल हो गए सारे पाकिस्तानी। उनके मुंह से ना वो क्या बोलते हैं, पानी लाल टपक रही है। चलो शुरू करें। ये जो इन्होंने वहां के लोगों को खाना पहले दिया था ना, करवाया था सबको, जामनगर के जो रहते हैं बच्चे भी आ गया है, पाकिस्तानी हो गए। इस तरह वैल्यू ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली बंदा अमीर होगा या नहीं होगा? लालची लोग। वो तो कह रहे थे हम भी बैठ गए, हमें भी दे दो ये तो एक प्लेट। जय श्री कृष्ण। किसी का नहीं होता। मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा। बच्चा उनके मतलब नाम के साथ सर और इज्जत के साथ उनका नाम। मैं एक और बात बताता हूँ। देखो, पैसे से कहते हैं सब कुछ खरीदा जाता है, लेकिन खरीद तो लिया तुम्हें, इंडिया ने तुम्हें खरीद लिया। आदमी होगा वो, चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा एक दिन में चुका सकता है सारा, जी है ना? तो क्या कहना चाहेंगे, मेरा आदमी कौन बनेगा? मैं जय हिंद दोस्तों, भारतीयों की उदारता और उनकी महानता की तारीफ दुनिया भर में होती है और दुनिया भर के लोगों का यहाँ पर ये कहना होता है कि भारतीयों के जितना महान कोई भी नहीं होता। पार्टिसिपेट नहीं कर, लेकिन ये भी आ गया। खर्चा कितना आ रहा है शायद आप एक और लालची इंसान। में उनके पास पैसा है, ऐसा की बात है, 1.25 अरब मेहनत की है उन्होंने, कोई ऐसा थोड़ी कोई दिमाग लगाया, मेहनत की है। जो जिसका मन है वो अपना पैसा खर्च सकता है जैसे उसका मन तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी में। खैर मैं क्यों ये तो 50 करोड़ डॉलर बोल गया, जो भी है 150 मिलियन डॉलर के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है। तो मैं इन लोगों को पैसे ही नहीं पता है। पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हो तो, लेकिन डिटेल जब जाएंगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊंगा कि पैसे क्या कहना चाहता हूँ पागल है क्या हिसाब से। और अब दरअसल हाल ही में ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर से देखने को मिला है। और अब ये बात तो आपको पता होगी ही कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी एंगेजमेंट की टाइम की शादी का सारा कार्यक्रम मुकेश अंबानी के गांव जामनगर से हो रहा है। और जामनगर में होने वाले शादी के कार्यक्रम के दौरान ही हमें यह देखने को मिला कि मुकेश अंबानी, जो कि दुनिया के इतने बड़े अरबपति हैं और जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन US डॉलर से ज्यादा की है, तो वह को जामनगर के आम लोगों को, जो कि बेचारे महीने में 10-20 हजार रुपए कमाते होंगे, तो उनको कुर्सी पर बैठाल कर अपने हाथों से खाना परोस कर खिला रहे थे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उनसे ये विनती हर बारी शादी पे करते अपने बच्चों की, खाना खाकर जाएं और बाद में घर जाने से पहले हमारे बेटे अनंत और होने वाली बहू राधिका को अपना आशीर्वाद देकर जाएं। मुकेश अंबानी के अलावा उनके बेटे अनंत अंबानी और उनकी होने वाली बहू राधिका भी लोगों को खाना परोस रही थी और उनका
आशीर्वाद ले रही थी। और अब मुकेश वो तो अंबानी आज ही के इस दे रहा है, प्रकार के बाकी कार्यों लोग से आप उससे दे उनकी रहे थे। महानता और उनकी उदारता को समझ सकते हो कि वो इतने अमीर हैं कि वह इस शादी में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें रत्ती घमंड नहीं है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी कार्यक्रम में मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार की तरफ से एक आम इंसान को भी इतनी ज्यादा मान मर्यादा और इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जैसे कि मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार उन आम इंसान के सामने कुछ भी ना हो। मुकेश अंबानी और उनके परिवार का जो आम इंसान को लेकर व्यवहार है तो वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई भी व्यक्ति महीने में 20 से 30 हजार रुपए कमाने लगता है तो उसको इतना ज्यादा घमंड आ जाता है कि वह लोगों से अच्छे से बात नहीं करता, जानवरों की इज्जत नहीं करता और बार बार गरीब लोगों की इंसल्ट करता है। लेकिन मुकेश अंबानी जो कि इतने अमीर व्यक्ति हैं कि जिनकी सेकंड की कमाई भी करोड़ों रुपए में होती है, तो वह इतने ज्यादा महान और इतने ज्यादा उदारवादी व्यक्ति है। बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि पैसों की तुम्हारे लिए तो बात है। अनंत अंबानी की शादी है और मुकेश अंबानी के बेटे हैं ये। अच्छा। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है और इंडिया के और एशिया के तो खैर नंबर 1 पे ये होते हैं, टॉप 10 दुनिया में में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं हैं? अच्छा, परफॉर्मेंस के लिए और वो परफॉर्म करेंगे वहां पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा 50 करोड़ डॉलर, इस वक्त हम मितू है, मर गया। काफी तगड़ो करते हैं IMF से, तो मैंने कहा अंबानी साहब को तुझे भी बिग चाहिए पहले जैसा आरज़ू ने मांगी है। छोटा सा मशवरा भी दे दूं, मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश पाकिस्तान को दे दें, यही बोलना। कोशिश में क्या हर्ज कि अगर अंबानी साहब ये 50 करोड़ डॉलर्स के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें, ये और आरज़ू एक जैसे। पूरी जिंदगी के लिए इनको समझ नहीं आया है कि जिससे जो एंटी इंडिया जिस कंट्री में सेंटीमेंट है उसे क्या कोई देगा। कितने हजार इनको शायद अभी तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। खिलाया और वो खिलाते रहेंगे, जो एंटी इंडिया जो एंटी इंडिया है। लेकिन हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर अपने पास रखो मशवरा और रिक्वेस्ट। तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं कटोरा लेके आओ ना, तो भाई अंबानी साहब का कटोरा लेके आके उनकी शादी के बाद बैठ जाओ, ये इवेंट इतना डाल देंगे चवन्नी अठन्नी, कोई मैटर नहीं करता। उसकी वजह ये कि दुनिया को पता है कि घटिया लोग हैं, क्या बोलते जा रहे हैं। कितना पैसा है, कितने कारोबार है, वो कर सकते हैं। शेमफुल, डिस्गस्टिंग। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं, कोई लोग कहते हैं जी फजूल खर्ची है, हो सकता है कि आप कह सकते हो, लेकिन उनके पास पैसा है, के ये पैसे जब हम ये देखते हैं, उनका पैसा जो मर्जी करें। मेरी की बेटी है कि बेटा है और उसकी शादी हुई है, इसकी होनी है और इतनी सारी वेल्थ है, मैंने क्या कर दी। तो उसमें से 50 करोड़ डॉलर वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़ 60 करोड़ डॉलर IMF से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से, वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। तो अमाउंट तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दुनिया में कहीं पे भी आप बताएं इसको तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं ये तो बड़ी मामूली से अमाउंट, बहुत बड़ा बहुत बड़ा पैसा। इंडिया में हो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो बहुत ही बड़ा, और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे नहीं है। $500 मिलियन तकरीबन ये खर्च कर रहे हैं। अच्छा, 500 मिलियन कह रहे हैं, पता नहीं, ये सब पागल हैं, पैसे पता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, अनपढ़ हैं, मैथ कभी पढ़ा नहीं है। तो पाकिस्तान जितना टोटल बजट पाकिस्तान का होता है, तुम रोना बंद करो यार, करें कि उससे ज्यादा पैसा अकेले इस ग्रुप के पास मौजूद है। इसी तरह टाटा के पीछे के बैकग्राउंड क्या आ रहा है, बच्चों की चीखें, इनके इसका बच्चे होंगे ना, जिसमें वो मतलब अपने बच्चे हैं, शादीशुदा होगा। फेसबुक, ओह, इससे मुझे कुछ याद आया। इसके अलावा गूगल और इसके अलावा जो है आपका यूट्यूब और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है अराउंड द वर्ल्ड, जो ऑनर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, बल्कि कुछ आ चुके हैं और मजीद ने आना है। कितना बोर कर रहा था ये आदमी। इसको बेसिकली यही था, जैसे वो आरजू बोल रही थी कि भैया कुछ इसमें से कुछ हमें पाकिस्तान को ही दे दो, वैसे यही। अच्छा, उससे मुझे अभी फिर से याद है, भूल गई थी बीच में, कि आप लोगों के कमेंट से ये भी पता चल रहा है कि ये आरजू और ये मुझे कमेंट से ये पता चला कि इन दोनों की ये हस्बैंड वाइफ है, इनकी शादी हुई है।
बताना ये इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, तो हाँ जो भी है, ये दोनों की शादी हुई है और ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ये एक ही घर में अलग अलग कमरे से वीडियोस बनाते हैं, और जब इसने भी वही बोला कि भैया हमें थोड़े पैसे दे दो, हमारे ये कर दो, वही डायलॉग आरजू का था। मैंने कहा भैया इस बात में दम लग रहा है, हो सकता है इन दोनों ने शादी की हुई और लोगों को बता नहीं रहे, इकट्ठे हस्बैंड वाइफ हैं, अब बताना इस बात में कितना दम है। पर देख लो इतने भूखे हैं ऑल पाकिस्तानीज, चाहे वो रिएक्शन वाले हो, चाहे जो बैठ के बोलने वाले हो, चाहे वो माइक में लेके पब्लिक से बात करने वाले हो, सबको यही है कि भैया हमें थोड़ा सा दान दे दो। मैं कह रही हूँ कटोरा लेके खड़े हो जाओ इंडिया के बॉर्डर के पास, फिर हम बताते हैं तुमको, हम सोचेंगे कि तुमको दान देना है कि नहीं देना है। पहले कटोरा लेके तो आओ, पहले कटोरा लेके आओ, फिर हम मोदी जी को कहेंगे कि आप तुमको जवाब दें। इतनी शर्म ही नहीं है, मतलब इतनी शर्म नहीं है, अपनी इग्नोरेंस, मतलब पता है क्या रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के साथ, तुमने क्या हरकतें की हुई हैं, उसके बावजूद जिस तरह से ये बोलते हैं सारे के सारे पाकिस्तानी, इनको देख के पता चलता है कि इनके अंदर कोई भी, जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड होता है कि अपने कुछ इज्जत होती है, कुछ उस टाइप से होता है ना कि भैया मेरी भी कोई इज्जत है, इन्होंने वो सब खत्म कर दिया पैसों के लिए, कुछ भी करने को तैयार। देखिए मैं लास्ट पॉइंट यही कहूंगा कि एक समय आने वाला इंडिया में कि कोई गरीब इंसान नहीं होगा जिसे खाना खिलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप ये बोलेंगे कि मान लीजिए अब आपको शादी हो रही है किसी अमीर इंसान की, वो कह रहे हैं मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, बट देयर इज नो गरीब। नहीं, पर ये गरीब नहीं है, ये सिर्फ जामनगर के जो लोग थे उनको इनवाइट किया हुआ है, तो ये बोलना कि वो गरीबों को खिला रहे वो नहीं है, जामनगर के रहने वालों को। क्या देख लो, अगर आप उनको देखो, अगर कोई गरीब हो तो वो इस टाइप से कितने वेल मैनर्ड थे सब, किसी ने अपना खाना आराम से बैठे हुए डाल रहे हैं प्लेट में, कोई वो भूखापंती नहीं। हमने तो पाकिस्तान के वीडियोस देखे हुए कि कैसे अभी वो लगा भी नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर झपटे मार गए, ऐसे ऐसे करना भी ठीक नहीं है कि गरीब नहीं है खिला रहे, वो ये सकते हैं जामनगर के लोगों को इनवाइट किया है, क्योंकि ये हमारे हम यहीं से आए हैं, उन सबको पहले इनवाइट किया, उनको मतलब डिनर पे इनवाइट किया, पहले उनको खिलाया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी की है। ये बोलना ठीक है, पर पाकिस्तानियों का लालच तो देख लो, कितने लालची हैं, पैसा पैसा पैसा, कमाल ही है यार। चलो अब भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।